आपको मार मार कर बांग्लादेश और दूसरे श्रीलंका के बॉर्डर पर नहीं पहुंचाया जाएगा तो आप मेरी जुबान को काटिएगा, उस वक्त कहिएगा कि अब्दुल्ला तुम झूठ बोलते हो। इन बातिल ताकतों का मुकाबला हम कैसे कर सकते? एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक जमात में आकर। कल हम लखनऊ में प्रोग्राम में थे, सीतापुर में प्रोग्राम में थे, वहां सिख के दो भाई आए। बुखारी की रिवायात क्यों मुस्तनद हैं? क्योंकि उसके अंदर जर्रा बराबर भी रियायत नहीं की गई। इमाम बुखारी ने जो प्योर होते थे रावी, अस्माए रिजाल के बहस में खड़े उतरते थे, उनको दाखिल किया, लेकिन जर्रा बराबर जिसमें थोड़ा बहुत शक होता था तो उनको रिजेक्ट कर देते थे। तहकीक और रिसर्च होती थी, तब जाकर उनको मुस्तनद मानकर उसके अंदर दाखिल किया। जब इतनी हिफाजत और इतनी एहतियात की गई, तब भी अहादीस मुबारका में बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो मौजू और मन घड़त हो गई। तो फिर तो इतिहास और हिस्ट्री की बातें अगर कोई बयान करता है और वह गलत बयान करता है और आपके पास करेक्ट और सही आंसर है और सही इंफॉर्मेशन है, तो आपको ये चाहिए कि आप उनको फ़ोन कॉल पे और उनको राब्ते में लाते और कहते हैं कि मौलाना आपकी ये स्पीच, आपकी ये बात एज ए हिस्ट्रिकल, ऑथेंटिक हिस्ट्रिकल लाइन्स एंड रिवायात ये गलत है। अगर मैंने वाक़ियतन बोला, अगर मैं उसी पर अड़ा रहता कि नहीं वी आर ऑन द राइट, हम सही हैं, तब आप जाकर कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला ने वाक़ियतन बयान दिया और मौलाना को सही बात पहुंचने के बाद भी मौलाना अपने ज़िद पर अड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मौलाना सही नहीं, गलत रास्ते पर हैं। अब कौम को बताने की ज़रूरत है कि कौम के लोगों, इस मौलाना से बचो, क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन पर अपनी ज़िद पर अड़े हुए। ये होना चाहिए, लेकिन हमसे आज तक किसी का कोई राब्ता नहीं। हमारे बाज़ दोस्त अहबाब फ़ोन करते हैं कि मौलाना आपके ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें चल रही। हमने कहा कि भाई चलने को चलाई जा सकती, कीचड़ किस पे नहीं उछाले गए। हाँ, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी उन भ्रम में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर भी फ़ोन पे फ़ोन, टॉर्चर पे टॉर्चर कि आप अमीर हैं, आप नाज़िम आला हैं, आप मोहतमिम हैं और आपकी निगरानी में, आपके राज्य में ये काम हो रहा और आप अभी तक खामोश बैठे। वो भी बेचारे परेशान हो करके फ़ौरन अपना स्टेटमेंट जारी करते। मजबूरी उनकी भी होती, लेकिन ये निज़ाम नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 10 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में रहा। कोई गलती हो जाती थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी हमको डांटा नहीं। अगर अब्दुल्ला सालिम गलत बोलता है, यकीनन अगर मैं गलत हूँ कहीं पर, अगर मेरी गलत बयानी हुई है, तो मैं पूरे मजमे में कहता हूँ, मैं एक बार नहीं 100 बार अपने उस बयान को वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पहले उसकी तहकीक कीजिए। सोशल मीडिया को ऑथेंटिक मानते हैं। कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट में जब फैसले की बात आई थी एक केस में, आपको याद होगा चंडीगढ़ का वो केस, जब वहाँ पर एक तरफ मेडिकल का रिपोर्ट और एक तरफ रिपोर्ट एक चश्मदीद गवाह का, तो मेडिकल का रिपोर्ट कुछ और कह रहा है कि इसके ऊपर रेप या ये गुनाह नहीं हुआ, लेकिन चश्मदीद गवाह ने ये कहा कि नहीं ये गुनाह हुआ है, मैंने देखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चश्मदीद गवाह की बात मानी और मेडिकल और लैब की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। सोशल मीडिया में कुछ भी बनाया जा सकता है। मैं यही चाहता हूं कि हमारे भारत में जो स्थिति, कौम को बांटने का नहीं, मैं 100 बार कह चुका हूं कि जो इख्तिलाफी बात करते, जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते, उनको इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। अगर अब्दुल्ला सालिम बोलता है किसी के हक में, किसी की मखालफत में, किसी पर इल्ज़ाम लगाता है, तो अब्दुल्ला सालिम के हाथ में हथकड़ी डालिए या इसकी ज़ुबान को काट दीजिए। मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन शायद भूल रहे हैं वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते।
मैं जानता हूं कि मैं आप ही के सीमांचल का लफ्ज़ लगा दिया गया कि मौलाना फला मकतबे फ़िक्र से हैं, ये पेशावर मुकर्रिर हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई ये इल्ज़ाम लगाने की। तुम शायद भूल गए, आपको मालूम नहीं है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जेल अपने मुल्क से बाहर हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश की गई। अगर भारत के अंदर चीख चीख कर किसी ने उनकी सफाई पेश की है तो उस शख्स का नाम अब्दुल्ला सालिम है। हमारे बिरादरी के तरफ से हमारा बाइकाट किया गया कि मौलाना आपका मकतबे फ़िक्र अलग है, डॉक्टर साहब का मकतबे फ़िक्र अलग। हमने कहा हो सकता है कलीमा उनका वही है जो हमारा है, मसलकन हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारा अमल हमारे लिए, उनका अमल उनके लिए, लेकिन वो इस्लाम को जिस अंदाज में पूरी दुनिया के अंदर वाज़े किया है, किसी माँ के लाल ने आज तक वो बच्चा नहीं जना जो डॉक्टर साहब के तरह हक को वाज़े किया। हमने कहा दसियों तकरीर मेरी मौजूद है, उस वक्त क्यों नहीं बोले आप? उस वक्त बोलते कि मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों बोल रहे हैं आप? हमने किसी की परवाह नहीं की। इसीलिए मैं कहूँगा उन लोगों से जो इस तरह की प्लानिंग और साजिशें रचते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला दूसरे मकतबे फ़िक्र से होकर हमारे शेर शाहबादी बिरादरी में क्यों आते? CAA में सबसे पहले नंबर पर शेर शाहबादी बिरादरी का नाम कौन बोलता है? कुर्सी पर बैठकर कुरान और हदीस के साथ साथ में हालात हाजरा पे बोलो ना, नहीं बोलो कि अंदर अंदर दकियानूसी पुलाव पकाते रहेंगे। नहीं, मौलाना के ऊपर यह इल्ज़ाम लगवाओ, खरीदो उस मीडिया वालों को और मौलाना की तकरीर के अंदर एडिट करो। मेरी वो 24 मिनट की तकरीर है जिसके अंदर एडिट करके चलाया गया, और जब उसको पूरी रिपोर्ट सही वाज़े होने के बाद आज पूरी दिन हमने जब तफ्तीश की है तो वो 24 मिनट की तकरीर वो 16 मिनट की तकरीर में कैसे बदल जाती? क्या नहीं है पॉसिबल जनाब? मर्द को औरत बनाया जा सकता है सर्जरी के जरिए से, तो एक यूट्यूब के अंदर, एक फेसबुक के अंदर एडिट करके क्या नहीं चलाया जा सकता है? तकरीरें दिखा दी जाती है नेपाल की, वहां के सरजमीन की। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं इस कौम को बांटने के लिए नहीं आया। हाँ, मैं तकरीर करता हूं, आप लोगों के बीच में आता हूं, 1.5 घंटे की बात होती है। कभी ना कभी, अभी नहीं और भी कभी, ज़ुबान से अगर सबक़त लिसानी हो जाए, पॉसिबल है, इंसान है, हो सकता है, तो जो हमारे गाइडर हैं, सदर साहब हैं, जैसे हमारे तौहीद सल्फ़ी साहब हैं, ये जानते हैं कि भाई मौलाना यहाँ पर चूक किए, तो इनकी अखलाकी फरीज़ा, ईमानी फरीज़ा, शरीफ फरीज़ा है कि मौलाना अब्दुल्ला आप यहाँ पर मिस्टेक किए हो। जो तरीक़ा रहा है, इंसान है, भूल हो जाती। अगर कभी कभी ऐसी बात हुई हो तो हमको और लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वसाते नज़री के साथ करते हैं। तो बहरे कैफ लोगों ने इस वक्त एक साजिश रची। इस बात का सर तब इस बात को वाज़ेह हो जाता है कि नेपाल की तकरीर आपकी यूट्यूब में चल रही है आजकल, आपकी आवाज़ में जिसमें सोलर को गाली दी गई, उसमें 40 सिनेमा हॉल का तस्करा किया गया, और ये बात भी कहा गया कि बदर के मैदान को स्पोर्ट डे में बदल दिया गया, और ये भी बताया गया कि मक्का और मदीने में जो है ये आले सऊद जो है यहूद से ताल्लुक़ रखता है, ये ख़ानदान। देखिए सदर साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितनी भी बातें, एक ये होता है कि भाई न्यूज़ में बातें ये चलाई जाती है कि वहाँ पर ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा है। कई बार अमर उजाला, दैनिक जागरण में ये बात आई कि प्रधानमंत्री जी मक्कतुल मुकर्रमा में जाके, हरमैन शरीफैन में जा कर के शिलान्यास करके आए। ये बात आई, हमने ये बात कही कि अगर ऐसा होता है वहाँ पे तो हम सब के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, अगर ऐसा होता है तो गलत बात नहीं होता है, हो भी नहीं सकता, इसलिए कि वहाँ जहाँ से शुरुआत हुई हमारे कुरान करीम की इम्प्लीमेंट ऑफ द इस्लाम, उसमें यह भी जिक्र है जो कि मैंने सुना है कि अगर मेरी बात गलत है तो 1 साल के अंदर तुम देख लेना। भाई एडिट करने के लिए ये सारी बातें क्या
शेख मोहतरम, इससे 2 गुनी ज़्यादा बातें एडिट करके चलाई जा सकती। ठीक है, नहीं सही है। देखो बाबू, गलत फहमी से देखिए, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। सुनी सुनाई बातें ऐसी होती है कि जो लोग सुनकर बातें आगे चलाते हैं वो आदमी झूठा है। कफ़ा बिल मर्इ, फॉर बीइंग, इट इज़ इनफ फॉर बीइंग अ लायर टू स्प्रेड द मैसेजेस whatever heard from the others without trying to know of the truth of it। हकीकत को जाने बगैर अगर कोई आदमी उसको आगे चलाता है तो बिल्कुल गलत और गलत। पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने स्टेटमेंट, कोई फेसबुक में आकर, हमारे बहुत सारे मोहतरम हैं, हमसे बड़े हैं, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी। मैं अगर किसी की मखालफत में बोलने पर आऊँ तो मुझे, मेरी ज़ुबान को कोई नहीं रोक सकता। हमको बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना अब आपके ख़िलाफ़ तकरीरें होंगी। हमने कहा कि भाई अगर मैं मुजरिम हूँ तो तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बैन लगा दीजिए मेरे ऊपर, मैं नहीं करूँगा तकरीर। अगर मैं गलत हूँ मैं खुद सोचूंगा कि भाई मुझे मेरी गलती की सज़ा मिली, लेकिन अगर मैं सही हूँ, मेरे खिलाफ साजिश की गई, आपको तो हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त मेरा सपोर्ट ये करना चाहिए कि मौलाना क्या हकीकत है, क्या गलत है। अगर हकीकत है तो मौलाना आप गलत है। हम किसी प्रोग्राम में स्टेज पे जाकर बोल देते कि मैंने जो बोला है वो बिल्कुल की सारी बातें गलत है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। लेकिन अगर मैं, ये साजिश हुई और मैं सही था, तो आपको हमारी मदद करना चाहिए कि आपको अपनी ज़ुबान से भी कहना चाहिए कि मौलाना को फंसाने की साजिश की गई, की जा रही है, रची जा रही है। यह होना चाहिए। इसके बजाय जनाब पूरी के पूरे एकदम फेसबुक पे इतना बड़ा बड़ा वो मज़ामीन लिख रहे हैं। किसको गाली दे रहे हो जनाब, किसको बुरा भला कह रहे हैं हम? क्यों नहीं आप लिखते बड़े बड़े मज़ामीन मोदी जी के खिलाफ, है हिम्मत? क्यों नहीं लिखते आप बड़े बड़े मज़ामीन योगी जी के खिलाफ, है हिम्मत? क्यों नहीं बोलते आप बाबरी मस्जिद पर, है हिम्मत? नहीं, घर में घुस जाएंगे। बात जब आ जाती है यहां पर मुस्लिम की, कलीमे की, इस्लाम के बीच में, बहुत अच्छा लगता है। इसको कहो जहन्नमी, इसको कहो कि मौलाना फला मकतबे फिक्र से हैं, मौलाना ने तो ये कह दिया, मौलाना आज से काफिर बन गए। बहुत आसान होता है। 35 करोड़ है देश में, यही ताकत है हमारी। ये लोग मुजरिम हैं जो कौम को मज़ामीन के जरिए से बांटना चाहते। उन लोगों को बोल रहा हूं जिन्होंने बड़ी मजमून लिखे, सदर मोहतरम को नहीं बोल रहा, उनको तो मजबूर किया गया, शेख मोहतरम को, जो हमारे जनाब सदर साहब हैं, सूबा बिहार के अमीर जमात अहले हदीस के, वो तो मुनज़्ज़म अंदाज में जो बातें लिखी है, जो उन्होंने उसमें एडिट करके चलाया गया, वो चीज़ें उन्होंने लोगों के सामने रखी। लेकिन उनके अलावा वो लोग जिनको अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहज्जी का पता नहीं, जिनको ए से लेकर जेड तक का मालूम नहीं, जिसके अंदर इस मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए क्या प्लानिंग तैयार की जा रही उसको पता नहीं, बैठ जाते हैं जनाब फेसबुक यूनिवर्सिटी पे और बड़े मज़ामीन लिख लेते। हिम्मत तो लिख कर दिखाओ ना आरएसएस के खिलाफ, हिम्मत है तो लिख कर दिखाओ विश्व हिंद परिषद के खिलाफ। बस बहुत आसान है। मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों आ गए हमारे प्लेटफॉर्म पर? एक वाक़या आपको बताता हूँ। एक जगह गज़लिया कवि सम्मेलन होता है हिंदुओं में, हिंदू भाइयों में कवि सम्मेलन होता, यानी उन लोगों की गज़ल का एक मंच सजाया जाता। बड़े बड़े कवि लोग आए अपने अपने गज़ल पढ़ने के लिए और अपने अपने गीत सुनाने के लिए आए, सुना रहे थे। अचानक से 1:30 बजे का टाइम हो रहा था तो वहाँ पर पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाले ने आकर के सबको पकड़ा। पकड़ने के बाद बहुत मुश्किल से उनको ये कहा कि भैया ऐसा है, हम लोग तो दावत में बुलाए गए थे, कोई बिहार से आया था, कोई उत्तर प्रदेश से आया था, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा, यू आर रेस्पेक्टेड, यू आर अवर चीफ एंड अवर चीफ गेस्ट, हमारे बड़े मेहमान हैं, हम आप लोगों को रिलीज़ करते हैं, लेकिन कमेटी को बुला करके लाओ। जब कमेटी को बुला कर लाया गया
तो कमेटी वालों को पुलिस वाले ने कहा कि सर हम तो मजबूर थे। कहा क्यों आप मजबूर थे? जब आपको खुराक पानी मिल गया, जब आपको हमने खर्च दे दिया कि आपको सर हमारा प्रोग्राम 12 बजे तक परमिशन है लेकिन हमारा प्रोग्राम रात भोर तक चलेगा, तो आप बीच ही में क्यों आए? उन्होंने कहा कि हम क्या करें, आप ही में से कोई आदमी ये देखिए फ़ोन किया, ये नंबर लीजिए। जब वो नंबर तहकीक की गई तो उसी कवि सम्मेलन में एक कवि थे, एक शायर थे, एक गज़ल के शायर थे, उन्हीं का वो नंबर निकला। जब देखा कि भाई तुमने क्यों फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा नंबर शाम से आ ही नहीं रहा था पढ़ने के लिए, इसीलिए मैंने इस पूरे कवि सम्मेलन को भंग करने के लिए हमने ये वहाँ पर कंप्लेन किया। तो यही हो रहा है आज हमारे समाज में, यही हो रहा है। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी साफ फरमाते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। आप शेर शाहबादी हैं, मैं अंसारी हूँ, हम में से बहुत से शेख हैं, आप में से बहुत से वो हैं जो चौधरी हैं, जो सैयद हैं, और बहुत से वो हैं जो दूसरे कास्ट के हैं, बहुत से आदमी वो हैं जो दूसरे सेक्स के हैं, दूसरे सेक्शन के हैं। लेकिन जब बात आ जाती है हमारी पूरी एक यूनिटी की, समाज की, तो उस वक्त हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर कौम को हमने बांटा, अगर इसी तरीके से हमने एक दूसरे के खिलाफ अगर मज़ामीन बाजी किए, सोशल मीडिया में फेसबुक के ज़रिए से वीडियो बाजी की, एक दूसरे पर तुहमत की बातें अगर हमने की, पहले उसको ट्राई करो, पहले उसकी हकीकत को पहुंचो। नहीं तो एक मुसलमान के ऊपर अगर कीचड़ उछाला जाता है तो टोटल मुसलमानों को उसको मिटाने के लिए आना चाहिए। डॉक्टर साहब के ऊपर ये आरोप लगा था ना कि मालदा ये बांग्लादेश का ढाका में बम फटा, वहाँ के किसी नौजवान ने कहा कि हम प्रोग्राम में शरीक हुए थे डॉक्टर जाकिर नाइक के, हम में से कितने लोग हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए, हम में से कितने लोग हैं जो आए उनके फेवर में, हमें तो फेवर में आना चाहिए ना। मेरे ऊपर लगा है फतवा हमारे बरादरी के तरफ से कि मौलाना अब्दुल्ला आप डॉक्टर साहब की हिमायत में क्यों बोलते हो? मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब राइट पर्सन, उनकी स्पीच, उनके तकारीर, उनकी मेहनत इस्लाम की एलाए कलिमतुल्लाह के लिए है। मुझे तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारे बायकाट के ऐलान से मेरी ज़ुबान को तुम नहीं रोक सकते हो। मैं बोलूँगा और मैं ये कहूँगा कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं नहीं कहता, किसी भी मकतबे फ़िक्र का नाम नहीं लेता, मैं किसी भी हनफियत का, शेर शाहबादी बिरादरी का, अहले हदीस का, जमात इस्लामी का, मैं तो ये कहता हूँ कि खुदारा कलिमे की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, शरीयत की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ने की ज़रूरत है। बताओ आरएसएस कितने प्लेटफॉर्म पर है? उनके 2 तंजीमें हैं, वो 2 प्लेटफॉर्म पर नहीं। उनके किसी मुजरिम पर, किसी मर्डरर पर अगर कहीं पर कोई प्रोटेस्ट होता है मुसलमानों की तरफ से, वो सारे के सारे आरएसएस वाले खड़े हो जाते उनकी दिफा के लिए। हम होते हैं खड़े? नहीं, यहाँ तो हमारे ही पैर खींचते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला क्यों स्टेज पर आ जाते हैं, मौलाना अब्दुल्ला को नीचे गिराओ। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मौलाना अब्दुल्ला को कौम के लोग बुलाते हैं तो आपको ये समझना होगा कि अल्लाह ताला के नज़दीक कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा जिससे कौम इनसे मोहब्बत करती। ज़बरदस्ती हमने कौम को इंजेक्शन नहीं दिया कि कौम के लोगों तुम हमसे मोहब्बत करो, नहीं। अगर तौहीद सल्फी साहब को, सदर मोहतरम को अगर सदर बनाते हैं तो लोगों का अकीदा इनसे जुड़ा है, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत का रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है, दिल का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, हमारे और आपके तरफ से नहीं होता। इसलिए इस वक्त कौम को ज़रूरत है कि इख्तिलाफी बात में उलझाकर कौम को 2-3 फाड़ मत कीजिए। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मैं, आप सन 2024 में देखिएगा, अगर भारत के अंदर मौजूदा हुक्मरान रहे तो सन 2024 में अगर मनुस्मृति नाफिज नहीं हो गया तो मैं आपके इसी सीमांचल में रहूँगा
उस वक्त देखिएगा CAA में जब वहां के एक विधायक के पास उन्होंने कहा कि सर हम 2.5% है, हमारी पूरी कमेटी, पूरी यूनिटी बिरादरी के लोग आपके साथ है। हमको वहां पर आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि देखिए 2.5% है, ये एक जगह बोलते हैं जमा हो जाओ, सब तो जमा हो जाते हैं। जब बोलते हैं कि चलो सब किसान के झुंड में तो वहां चले जाते। जब देखते हैं कि चलो भाई हम अपना नौकरी का रिजर्वेशन का हक लेंगे तो सब वहां जमा हो जाते। और हम मुसलमान वो है जनाब, पूरे भारत के अंदर 15 से लेकर 25% के बीच में ये हमारा आबादी का तनासुब है, लेकिन हम मुसलमान ये हैं कि इतने बटे हुए हैं, इतने बटे हुए हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि दुश्मन के बंदूक से जो गोली निकलेगी ना, वो ये नहीं पूछेगी कि अब्दुल्ला का सीना है इसको छोड़ दो, ये तौहीद सल्फी साहब का सीना है इसको चीर कर निकल जाओ। नहीं, उनके सामने सिर्फ कलिमा पढ़ने वाला टारगेट, एक एक कलिमा पढ़ने वाला टारगेट। आज तक बताएं मुझे, मेरी एक भी इख्तिलाफात, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मुस्लिम कम्युनिटी में खुसूसन मौजूदा हुक्मरान के गलत पॉलिसी के खिलाफ बोलता हूं, चूंकि यह अधिकार हुक्मरान ने ही हमें दिया और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा फिर। अभी आपकी मथुरा की जामे मस्जिद ईदगाह में 6 दिसंबर को मूर्ति रखी गई, कौन बोलेगा इस पे? कहां गए वो फेसबुक पे 200 300 लाइन लिखने वाले? क्यों तुम चूहे के बिल में घुसे हुए हो? बोलो ना, तुम तारीख पेश करो ना मक्का मस्जिद की, मथुरा की। नहीं बोलोगे क्यों? बुज़दिल हो तुम, डरते हो। देखेंगे तुम्हारी बाजुओं में ताकत जब है कि जब तुम इनके खिलाफ आवाज बुलंद करो। क्या तारीख है मक्का मस्जिद मथुरा की? नहीं जनाब, हमको तो फेसबुक पे लिखना आता है। फेसबुक इतना सोशल मीडिया में लोग एक्टिव होते हैं, मेरे आज तक फेसबुक पे कोई आईडी नहीं। व्हाट्सएप पे भी हम उस वक्त कोई चीज़ रिसीव करते हैं। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो शेख तौहीद साहब बोले कि सर आप व्हाट्सएप तो रिसीव करिए पहले, वहाँ आपको लोकेशन का पता चलेगा। यानी हमको फेसबुक और व्हाट्सएप ये दो चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी, हम बहुत ज़्यादा एलर्जी। मथुरा की जामे मस्जिद, अब्दुल नबी खान, ही वॉज अ कमांडर, औरंगजेब बादशाह, and he was purchased from the butchers। उन्होंने खरीदी, परचेस्ड, ये लिखा हुआ है इतिहास में। लेकिन इस महीने की दिसंबर की 6 तारीख को जिसमें बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहाँ पर भी हमारे उत्तर प्रदेश के CM के सामने मूर्ति रखने की कोशिश की गई। जो 27 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में